कहते हैं ना जो आवाज दिए, सही बात है कि लालू जी ने आवाज दिया है। किसको? वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को। आपका आदमी लूट के भाग गए विजय माल्या। कौन? आपका आदमी विजय हमरा नहीं, लोन दिया था मनमोहन सिंह, समझे नहीं? विजय माल्या आपका आदमी है कि नहीं? नहीं, हमारा आदमी विजय माल्या ऐसा वो कांग्रेस का आदमी है। आपका आदमी है जी नहीं, हमारा आदमी नहीं है। कौन? हम भारतीय जनता पार्टी उसको राज्यसभा नहीं भेजी। 2002 में कांग्रेस और 2010 में भाजपा की मदद से राज्यसभा सदस्य बना था माल्या। तो माल्या आपका आदमी, आप राज्यसभा क्यों भेजे थे माल्या को? परिस्थिति होगा, वहां का राजनीतिक परिस्थिति होगा। फोकटे में आप मदद कर दिए। फोकट में भारत बनाने के लक्ष्य में जो भी साथ देगा हम सबका स्वागत, चाहे माल्या हो, चाहे जो हो। माल्या को भी एक वोट है, चाहे दाऊद हो, समझे नहीं? नहीं, दाऊद क्या बात करते हैं, दाऊद और माल्या को ठीक बोल दिए। तब दाऊद से उसकी तुलना कीजिएगा? पहुंची है दाऊद से उसकी तुलना कीजिएगा? तो दोनों देशद्रोही है। नहीं, किसान की स्थिति दयनीय है। तो मोदी जी जिम्मेदार है। वामपंथी जो जनता के दर्द से जुड़ा हुआ है। वामपंथी पार्टी अच्छी होती है। देखिए, पाप तो बहुत किया कांग्रेस पाप तो बहुत किया। इंसाइक्लोपीडिया थे पॉलिटिक्स के प्रमुख। वो आरएसएस वाला कार्यक्रम में गए थे, इसलिए तारीफ पे तारीफ। जरूर, क्यों नहीं। फिलीपींस और इजराइल में हो रहा है तो भारत में लोग चिंता कर रहे हैं। बिहार के गांव-गांव की स्थिति वही है। बिहार के गांव-गांव में स्थिति आप ही लोग लाए। जी नहीं, हम लोग नहीं लाए। जिस कैंडिडेट का प्रचार आप करने गए वो हार गए। हाँ, हमारा कैंडिडेट हार गया। लक्ष्मण यादव क्यों निकाल दिए, बर्खास्त कर दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में? निकाले गए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं ब्लंडर किए होंगे। ब्लंडर तो करवे करते हैं। वैसे लोगों का खैर नहीं है भैया। गलत वक्तव्य देता होगा तो उसको निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के समय में सजा मिलेगी, यह गारंटी है मोदी की। इसी की सजा लक्ष्मण यादव को मिली। आर्थिक रूप से निश्चित मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। हम लोग को भी तो तारीख पार करवा दिए थे अमित शाह जी को। क्या? कोर्ट से 1 साल उनको गुजरात टपने का भी नहीं दिया था। अंधविश्वास से पड़ते दुनिया है। अंधविश्वास पे दुनिया है। विश्वास, और उसी में जब विश्वास है तो फिर दुनिया है। विश्वास का भी तो कुछ निगेटिव होगा। जैसे भक्त अंधभक्त होते हैं। हाँ। बहुत दिन बाद पटना आए हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। 20वीं से विधायक हैं बीजेपी से, बहुत फायर ब्रांड लीडर हैं, पूरा गर्दा उड़ाते हैं। तो इतना दिन कहाँ थे सर? क्षेत्र में है, काम है, लगन भी है। तो हम लोग तो जमीन के आदमी हैं और 24 नजदीक है। तब पटना रहेंगे तो काम चलेगा। 24 में रहिए। ओ क्षेत्र। हाँ, क्षेत्र में अभी तो लोड ज्यादा है। 24 में आप थोड़े लड़िएगा, आप तो 25 में लड़िएगा। हम 25 में लड़ेंगे, लेकिन 24 में भी तो हमको जिताना है यादव जी को। हाँ, डॉक्टर अशोक यादव जी हम लोग के नेता हैं और अपरंपार वोट से कोई टक्कर में नहीं है, जीतेंगे मधुबनी से। तेजस्वी जी काम किया, हम नहीं काम किए। हम तो ज्यादा काम किए जब हम BA पास किया, PM किए। तो खाली पढ़ाई है सब कुछ? नहीं, आखिर उस घर में पैदा कैसे लिया? कोई भी पैदा लेता वैसे तेजस्वी पैदा लिया? जी नहीं, कोई क्यों नहीं लिया? तो कोई ही है वो? कोई नहीं है, वो एक स्पेशल चीज है। तेजस्वी यादव तब स्पेशल चीज है। क्या स्पेशल? राहुल नहीं है स्पेशल। फिर जो मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना मर गया। जब ये 25 साल हुआ तो मुख्यमंत्री बना। क्या राहुल गांधी सोनिया आई शादी करने, वो कर रहे हैं। चलिए ना, मैंने तेजस्वी यादव राहुल गांधी से ज्यादा बढ़िया नेता मानते हैं। नहीं, नेता के रूप में नहीं मानते हैं, जन्म के रूप में, जन्मवादी सृष्टि के रूप में। तो जन्म तो एक घर में 2 लोग का होता है, दोनों एक जैसा नहीं होता है, समानता नहीं होती। और यही तो ठगते हैं सारे लोग इस देश में। यही जब समान बना देंगे, सब कर देंगे। जब 2 सहोदर भाई समान नहीं होता है तो फिर सब कैसे समान हो जाएगा? वो समानता की जो बात होती है सर, वो सामाजिक समानता की बात होती है कि समाज में सबको बराबर सम्मान अधिकार मिले। जी नहीं, वो सामाजिक समानता की अधिकार, कर्तव्य। अधिकार है तो कर्तव्य भी है। हम जिस तरह माता पिता की सेवा करते हैं वो कर्तव्य है। उस तरह हम जिस तरह, मान लीजिए देश है, गांव है, तो हम लोग के यहाँ कहा गया है कि एक होता है मातृ पितृ ऋण, एक होता है देव ऋण, एक होता है समाज ऋण, एक होता है राष्ट्र ऋण। तो समाज सेवा, राजनीति भी एक समाज सेवा है। लेकिन अब आइए फिर तेजस्वी जी पर आ जाते हैं। तेजस्वी जी पर मैंने जो कहा कि तेजस्वी जी कहीं ना कहीं कोई कर्म किए होंगे, इसलिए वो एक के बार बन गए मुख्य डिप्टी CM। राहुल जी कुछ किया था तो एक कर्म प्रधान सृष्टि है। राहुल जी भी कुछ किए थे, निश्चित रूप से कुछ किए थे जो उस परिवार में जन्म लिए। यही कर्मवादी और जन्मवादी,
इसका नाम दुनिया है। पहले मैं कहा हूं, इसका नाम तिनिया का नहीं हुआ, चौनिया का नहीं हुआ, अठनिया का नहीं हुआ, दुनिया है। जन्मवादी सृष्टि है, कर्मवादी सृष्टि है, और कर्मवादी सृष्टि से भी आदमी कहीं से कहीं हो जाता है, और जन्म से भी कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। जन्म से जाति प्राप्त होती है, पद भी प्राप्त होता है, संपत्ति भी प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। संपत्ति तो होती, पिता की संपत्ति होती है। हाँ, सब पिता की संपत्ति होता है। वर्ल्ड है, हाँ, दुनिया जिसको बोलते हैं। जी। दुनिया माने आपके कहने के हिसाब से दुनिया माने दो चीज, एगो जन्म, एगो कर्म। एक कर्म, सुख दुख, रात दिन, लाभ हानि, दो ही पहलू है। जीत हार, सुर असुर, देवता राक्षस, जीत हार। भाजपा कांग्रेस नहीं, फिर भाजपा कांग्रेस पर नहीं आए तो एक तरफ भाजपा। भाजपा इस मायने में हम बिल्कुल विचारधारा की पार्टी हैं। हम वही कह रहे थे कि 90 में भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज भी हम कह रहे हैं। और वो लोग क्या कहते थे 90 में, जो कांग्रेस बुरी है। आज कह रहे हैं जो कांग्रेस मधुर है, कांग्रेस के छाते तले आ गए। तो ये होता है, ये चलता है जब तक सृष्टि है कर्मवादी और विचारवादी। और उन लोग जो राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारे जो भी विरोधी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो, उन लोगों को सत्ता के सिवा, मलाई के सिवा कुछ लेना देना नहीं है। एकमात्र इस देश की पार्टी है, और कुछ कुछ वामपंथी जो जनता के दर्द से जुड़ा हुआ है। वामपंथी पार्टी अच्छी होती है। देखिए, उनका भी अगरबत्ती जिस तरह होता है, वामपंथ निश्चित रूप से अगरबत्ती सेंट देता है, और सेंट बिखेर करके वो राख बन जाता है। वामपंथ मजदूरों को जगा करके अब राख बन चुके हैं। अब विश्व बाजार बन गया है। मजदूर जितने हैं, जितने सेवा में हैं, वो इनकम टैक्स देते हैं। एक समय था तो मजदूर का शोषण हुआ था। चाहे लालू जी को ही देखिए, कहते हैं ना जो आवाज दिए, सही बात है कि लालू जी ने आवाज दिया है। किसको? वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को। लेकिन आवाज से ही नहीं कुछ होता है, पेट भी भरना चाहिए। आवाज दे करके स्वयं हम लाभान्वित हो जाएं, हमको जो ताकत दिया जनता वो ताकती रह जाए। बदला राजद में क्या शामिल होंगे आप सर? जी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में मरूंगा, राजद में नहीं शामिल होगा। मैं ऐना दिखा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, चूंकि आपने कुछ आध्यात्मिक बात भी की है, राजनीतिक बात भी की है। लालू जी तारीफ आध्यात्मिक पर मैंने आपको जन्मवादी और कर्मवादी बताया। राजनीति में उसमें मैंने तेजस्वी जी के बारे में भी कुछ कहा है, जिसका आप दृष्टिकोण जो लगाइए। लेकिन मैंने तो आध्यात्मिक रूप से कहा है, जो कर्मवादी है और जन्मवादी है। तो लालू जी जगाए, लेकिन अच्छा, लालू जी को भी जगाने में वामपंथी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी काम की, लालू जी के साथ भी काम की। तो जब वक्त पड़ा, हमसे सब मदद ले लिया। और हमारी राजनीति ताकत जो विचारधारा की है, उसके प्रति किसी की दृष्टिकोण नहीं रहा। लेकिन हमने कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है जो राष्ट्र को खोखला कर रहा है। हमने सबों का साथ दिया। सर, फतेह बहादुर सिंह हैं राजद के विधायक, नाम सुने हैं ना सर? जी सुने। डेहरी वाले, वो बोले हैं भाजपा कांग्रेस दोनों एक के हैं। अच्छा, बोलने से तो नहीं होता। फतेह बहादुर भाई बहुत कुछ बोले हैं। हाँ। और इस देश में वही फिर आएंगे तो बड़ी कथा हो जाएगी। इस देश में सनातन पर तो बोलते हैं, देवी दुर्गा पर तो बोलते हैं। अब फतेह बहादुर भाई का फतह हो जाएगा, वो अपने सर जुदा का फतवा जर जाएगा जो दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे। नहीं जबान निकल सकती है। आज देखिए ना, नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी 15 में नीतीश कुमार जी के डीएन पर, व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर थे। नाखून बाल से पोस्ट ऑफिस भर गया। हाँ। नाखून बाल से पोस्ट ऑफिस भर गया। हाँ। आज उनके जाति को गरिया है। क्या गरिया? गरिया है ना, वो आपको रेड्डी जो बना है, सुमंत रेड्डी की, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के, हाँ, जो बना मुख्यमंत्री तेलंगाना, बोले कि बिहार के कुर्मी का डीएन है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जो 10 साल रहे, केसीआर संस्थापक मुख्यमंत्री थे। और नीतीश जी की बकार नहीं निकल रही है। 15 में नीतीश जी क्या थे, 23 में क्या हो गए। और फिर पहले क्या बोलते थे लालू जी। अब 90 में आइए, 90 में लालू जी, नीतीश जी
साथ साथ थे, कांग्रेस के अगेंस्ट में भाजपा भी साथ थी, कांग्रेस के साथ। अभी 22 तक भाजपा भी साथ है। तो सारे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये लोग कहीं कुछ नहीं है, न संगठनात्मक में, न वैचारिकता में, न कार्यकर्ता के तेवर में। ये लोग भ्रष्टाचार के पोषक हैं। एक चीज हम और जिंदगी में जितना रुपया नहीं देखे होइएगा, टीवी पर देखते हैं, ऐसा ऐसा लोग बिहार में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में है धीरज साहू। नहीं धीरज साहू को तो देखिए लिए, बिहारों में है भैया ऐसा ऐसा लोग। कैसे कैसे लोग? उसके ऐसा अनवारी में रुपया भरे हुए, अनवारी में रुपया 30 साल 32 साल, उससे पहले कांग्रेस बिहार को भी खोखले कर दिए हुए है, समझे नहीं, पूरा खोखला है। जो भी मकान बन रहा है उसमें कमीशन है, योजनाएं चल रही है उसमें कमीशन है, मृत्यु प्रमाण पत्र अगर इस राज्य में लेना चाहे कोई तो बिना पैसे का मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसको नहीं मिलता है। किसान की स्थिति दयनीय है। तो मोदी जी जिम्मेदार है। अब मोदी जी जिम्मेवार है तो उसका परीक्षा है। मोदी जी जिम्मेवार है कि कौन जिम्मेवार है, तो तब 100 दिन है, 100 दिन में पता चल जाएगा। मोदी जी जिम्मेदार हैं, 32 वर्ष से बड़े भाई और छोटे भाई बिहार को चला रहे हैं। अब बिहार की जो स्थिति है आप मोबाइल भी देख रहे हैं। आप ही बात ये मैच करावे लगे। हाँ, हम बोले आप बिहार में ऐसा ऐसा आदमी, जो कांग्रेस वाले जो राज्यसभा सांसद है धीरज साहू, पूरा पैसे पे पैसा निकल रहा है उनके यहाँ। धीरज साहू किया क्या देखिए ना, यही उनका कारोबार है। या तो मान लीजिए दुख करें इस पर, कि मान लीजिए आक्रोश है, ऐसे ऐसे लोगों को चौराहे पर तुरंत 10 दिन में, पैसा, 1 महीना में। अरे ये कौन बड़ा क्राइम है? क्या? पैसा हम रखे, ब्लैक मनी है, टैक्स दे देंगे, वो पैसा व्हाइट। अब वो कानून बदल गया, नरेंद्र मोदी, इसीलिए तो सब बिरिया रहा है। हाँ। वो कानून बदल गया। पहले था कि 30% 40% अगर आप टैक्स दे देते तो ब्लैक मनी व्हाइट हो जाता। हाँ, हाँ, हाँ। अब सब संपत्ति जब्त होगी, सभी जो लूटा है पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जो भी लूटा है राज्य से लेकर के। आपका आदमी लूट के भाग गए, विजय माल्या। कौन? आपका आदमी विजय हमरा नहीं, लोन दिया था मनमोहन सिंह, समझे नहीं? विजय माल्या आपका आदमी है कि नहीं? नहीं, हमारा आदमी विजय माल्या ऐसा, वो कांग्रेस का आदमी है। आपका आदमी है? जी नहीं, हमारा आदमी नहीं है। कौन? हम भारतीय जनता पार्टी उसको राज्यसभा नहीं भेजी। जी नहीं, आप खबर दिखाइएगा तो खबर उस 2002 में क्या सब रहता है लिखा हुआ उसका। 2002 में कांग्रेस और 2010 में भाजपा की मदद से राज्यसभा सांसद बना माल्या। आगा माल्या की भी सारी संपत्ति जब्त हो गई, जो लूटा है उसको लौटाना होगा। न्यूज देखिए, 2002 में कांग्रेस और 2010 में भाजपा की मदद से राज्यसभा सदस्य बना था माल्या। तो माल्या आपका आदमी। ये सब तो देखबे कीजिएगा, माल्या हमारा आदमी है। अभी नोट निकलेगा तो कहबे करेगा जब फलाना भाजपा का आदमी है, चिलाना भाजपा का आदमी है। कांग्रेस कम पापी थोड़े है। कौन? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को आप कांग्रेस से तुलना कर रहे हैं? हम फतेह बहादुर बोले हैं। फतेह बहादुर बोले हैं तो फतेह बहादुर जी पर समय देगा इंतजार। तो आप राज्यसभा क्यों भेजे थे माल्या को? किसको? माल्या को। हम कौन भेजने वाले हैं राज्यसभा? भाजपा नहीं, भारतीय जनता पार्टी, वो निर्दलीय थे खरा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो नहीं सकते हैं, हो नहीं सकते। आप मदद किए थे? मान लीजिए परिस्थिति होगा, वहां का राजनीतिक परिस्थिति होगा। फोकटे में आप मदद कर दिए? फोकट में? सुनिए ना, सुनिए, ऐसा अगर करते, हमारा अगर समर्थन में राम जी को अगर विभीषण जी नहीं आता है, वो भी तो राक्षस कुल का था कि नहीं? राक्षस कुल का विभीषण। लेकिन हम मिलाए कि नहीं? हमारे राष्ट्र के विचारधारा में अगर कोई गलती भी किया होगा और फिर हमारे साथ, हमारे राष्ट्र उत्थान के यज्ञ में, राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में, विश्व 47 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में जो भी साथ देगा, हम सबका स्वागत। चाहे माल्या हो, चाहे जो हो, माल्या को भी एक वोट है, चाहे दाऊद हो। समझे नहीं? नहीं, दाऊद क्या बात करते हैं, दाऊद और माल्या। देखिए ये सब तब चूंकि आप लोगों को कुछ मसाला नहीं होगा भारतीय धर्म देख के आप लोग जी नहीं, धर्म क्या है? माल्या को ठीक बोल दिए। तब दाऊद से उसकी तुलना कीजिएगा? पहुंची है दाऊद से उसकी तुलना कीजिएगा? तो दोनों देशद्रोही है। नहीं, क्या बात करते हैं, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। एक देश बम लगा दिया, बम्बई में जो हुआ कितना बड़ा घटना। गलत हम हाँ,
मालिया चक्र आप राजनीतिक बात कीजिए भाई साहब, समझे नहीं? काहे ये आप चाहते हैं गरमाएंगे, हम का है गरमाने की बात नहीं है। देखिए माने आप माल्या को राज्यसभा का टिकट हम दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी दे देगी। बनाए ना आप क्या राज्यसभा भेजे ना आप लोग मालिया को? परिस्थिति रहा होगा, हम तो लोनों नहीं दिए। आपको पता है ना जो कितना कर्ज था फोन पर, बता के गए। नहीं आप अगर आप आइए मालिया बता के डाटा पर आइए, मालिया बता के 75 साल में, आजादी के 75 साल में सबसे ज्यादा लोन दिया गया मनमोहन सिंह के पीरियड में, और ज्यादा फोन से आदमी को लोन मिल जाता था, उसी का लाभ उठाया माल्या वगैरह। और हम अगर हमारी शासन आई, हम उसका संपत्ति अटैच किए हैं, उसके संपत्ति को आज कांग्रेस के सोनिया तक की संपत्ति नेशनल हेराल्ड अटैच हो गई कि नहीं? किसी की थी कीमत? हम बता रहे हैं ये जो अंबानी अडानी करते हैं राहुल गांधी, ये प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तो जियो को फायदा पहुंचाने के लिए वोडाफोन को डुबा दिए। जियो को फायदा पहुंचाने का आरोप ऐसा नहीं, 12 रुपये में हम चीनी निर्यात करते थे और 36 रुपये किलो हम खरीदते थे। एक ही समय में एक जहाज जा रहा है निर्यात में, एक जहाज आ रहा है आयात में। मनमोहन सिंह के समय या कांग्रेस के समय या बिहार में जो राजनीति करते हैं उनके समय क्या क्या हुआ है। प्रणब मुखर्जी की बेटी का भी इंटरव्यू अरे उतना हम लोग नहीं समझने वाला है। सुनिए, प्रणब मुखर्जी की बचिया लिखी है किताब, हाँ। उसमें देखिए आदमी बहुत चीज लिख देता है। हाँ। उसमें ये भी लिखा है कि पापा पीएम बनना चाहते थे। अब सोने उतना नहीं, प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कुछ मीडिया में ही आया तो ऊपर झापर। अब क्या है उसका पूरा प्रकरण हमको पता नहीं है। तो उनको नहीं बनने दिया गया क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं रहते। सही बात, प्रणब मुखर्जी सब स्टेट्समैन था, प्रणब मुखर्जी वगैरह स्टेट्समैन, लेकिन पॉलिटिशियन पार्टी के कुछ लोगों का व्यक्तित्व इस देश में ऐसा हुआ है जो पार्टी से ऊपर है। स्टेनोग्राफर टाइप में थे वो, बस यही है। नहीं आप तो जो कह दीजिए, बैंक में जॉब करते थे और उनका यही काम। राजनीति में आए, बैंक में जॉब किए, इस्तीफा दिए, फिर राजनीति में आए, फिर बैंक में जॉब किए, फिर राजनीति में। नहीं वो चलता फिरता शब्दकोश थे, इंसाइक्लोपीडिया थे पॉलिटिक्स के प्रणब मुखर्जी। वो RSS वाला कार्यक्रम में गए थे, इसलिए तारीफ। जरूर, क्यों नहीं। राष्ट्र का निर्माण के यज्ञ में जो भी आएगा सबका स्वागत है और आ रहा है, समझे नहीं। जिसको एक आप देखिए जाकर के 3 साल के बच्चे को क्या लेना है वोट से, वह भी मोदी मोदी कर रहा है। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, ये PR का काम है, प्रचार प्रसार का काम है सर। ये प्रचार प्रसार आखिर उसका व्यक्तित्व है तब तो प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारा यहाँ का आपका कहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है? वह राष्ट्र नायक के रूप में, विश्व नायक के रूप में, मोदी जी विश्व नायक के। अच्छा एक चीज बताइए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो बोले हैं कि महात्मा गांधी अपने दौर के युग पुरुष थे और आज के दौर के युग पुरुष है नरेंद्र मोदी। निश्चित रूप से महात्मा गांधी भी युग पुरुष थे, नरेंद्र मोदी भी युग पुरुष है। मोदी जी युग पुरुष है, अवतारी पुरुष है। वो अवतार लिया है। वह आदमी इस देश को कहाँ छत बिछत ले गया था। क्या एक झोपड़ी में गैस जल सकता था? एक झोपड़ी के माँ बहनों को लैट्रिन मिल सकता था? क्या इस देश में भीख मांग करके लोग खाते थे? हम लोग देखे हैं आज अन्न का भीख मांगने वाला गांव में नहीं है, सबों के घर में रोटी है। और 30 रुपया वामपंथी मित्रों को कहते हैं, महंगाई की बात करते हैं, वामपंथी मित्रों को कहते हैं। मनोज मंजिल 10 साल पहले देखिए, नहीं मनोज मंजिल हमारे भाई हैं। मनोज मंजिल किसी से व्यक्तिगत, मैं राजनीति में हूं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा आदर्श है, तो हमको किसी से आपसे बहुत प्रेम करते हैं मनोज मंजिल जी। नहीं, उनको बहुत शुभकामना है और अपने जिस तरह विचारधारा के प्रति हैं, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर वाम पंथ के सपनों को भी अगर कोई पूरा कर रहा है इस राष्ट्र में तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वामपंथ की क्या लड़ाई थी? रोटी की लड़ाई थी। वामपंथ की क्या, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ते हैं। पूंजीपति के बिना तक कोई, वामपंथी मित्रों आप रूस को आदर्श मानते हो और रूस का राष्ट्रपति क्या बोला है? परसों पुतिन मोदी की प्रशंसा की है। अब कम्युनिस्ट पार्टी रहा क्या? सनातन संस्कृति, भारतीय विचार, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, भारतीय संविधान का डंका का नायक नरेंद्र मोदी दुनिया में 76% रेटिंग से अजय है, उसको कोई जीत नहीं सकता। अंबेडकर साहब आप मोदी जी को बोल रहे हैं संरक्षक मोदी जी, बाबा भीम राव अंबेडकर साहब, भारत रत्न, जिनको भारतीय जनता पार्टी 90 में
बीपी सिंह के सरकार में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थी। हाँ। 125 करीब 100 सांसद के साथ या 84-85। कांग्रेस का पाप है, समझे नहीं? देखिए, पाप तो बहुत किया कांग्रेस पाप तो बहुत किया। जिस कांग्रेस को 42 वर्ष लग गया आजादी के बाद बाबा साहब को भारत रत्न देने में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देने में, वो राजीव जी को 16वें दिन शहीद होने के बाद दे दिया। राजीव 16वें दिन अपने आप को जो दे रहे थे। हाँ, तो इसलिए उन बातों को बाबा साहब, देखिए बाबा साहब नहीं होते हाँ। तो आज ये राष्ट्र भी नहीं होता। लोग नहीं, उनको बाबा साहब जो कहे आज होता है ना। आप निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा, फिलीपींस और इजराइल में हो रहा है तो भारत में लोग चिंता कर रहे हैं। और कमोबेश बिहार के गांव-गांव की स्थिति वही है। बिहार के गांव-गांव में स्थिति आप ही लोग लाए, जी नहीं, हम लोग नहीं लाए। मोदी सरकार जो किसी को नहीं, विचारधारा की बात है। मोदी सरकार से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जी नहीं, इससे पहले हुआ था आपको भारत पाकिस्तान विभाजन। दलित समाज जोगेंद्र नाथ मंडल को भी एक बार जरूर पढ़े, मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा। और अब तो अम्बेडकर पर हैं, अम्बेडकर जी को पढ़ें, विवेकानंद को पढ़ें, कबीर साहब को पढ़ें, लक्ष्मीबाई को पढ़ें, कुंवर सिंह जी को पढ़ें, यही ज्योतिबा फूले को पढ़ें, ज्योतिबा फूले को पढ़ें, गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ें, मनुस्मृति पढ़ें। निश्चित रूप से अगर शिकायत भी करना है, निश्चित रूप से देखिए इस पर भी आइए। हमारा नाम मनुष्य क्यों पड़ा है? मनुष्य हम लोग सारे लोग, चाहे जिस जाति के हो, जिस पार्टी के हो, जिस मजहब के हो, लेकिन हम लोग की जाति है मानव, मनुष्य। और इस शरीर में मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर, ये चार मिलकर के बना है आपको मानव शरीर। और इसमें चार भूख है। अभी एक भूख केवल काम के पीछे, पैसा के पीछे, शारीरिक सुख सुविधा के पीछे लोग भाग रहा है। अच्छा सर, ये 5 राज्य में जो चुनाव हुआ, 3 में तो आपकी जीत हुई। आप भी तो गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए? जी गए थे। कहाँ हम गए थे खैरागढ़। दुर्भाग्यवश मेरे उम्मीदवार वहाँ हार गए, जहाँ मैं 14 दिन रहा था। ये हार जीत चलता है राजनीति में, लेकिन बहुत कम वोट के अंतर से, लेकिन हार होता है 1 वोट से। लेकिन कुल मिला करके हम लोग जो मेहनत किए, बिहार की जो टीम गई थी वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जिस कैंडिडेट का प्रचार आप करने गए वो हार गए? हाँ, हमारा कैंडिडेट हार गया वहाँ। हमारा कैंडिडेट 1000 कुछ वोट से अच्छा, पहली बार लड़े थे। अब देखिए राजनीति हो जाता है, वहाँ 2 बार के जीते हुए एमएलए थे, वो 1 बार हार गए थे तो उनका टिकट काट दिया। तो बड़ा है राजनीति भाई, पद तक के वो है। दूसरे पार्टी का जो कुसंस्कार है वो हमारे पार्टी में भी कुछ जो है सो कर देता है। एगो भूपेश बघेल जी हैं तो जानिए रहे, मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। हाँ, काका वो अब क्या बोल रहे हैं? अरे ईवीएम पर बोल रहे हैं, ईवीएम सवाल खड़ा कर। महादेव ऐप पर नहीं, महादेव कोई लोग भी नहीं छोड़ा। महादेव के नाम पर ऐप बना करके बाबा जो दानी है घोटाला कर दिया 1500 करोड़ की 15,000 करोड़ का। नहीं, ईवीएम क्या कहे? ईवीएम देखिए, ये तो आप लोग ईवीएम सेटिंग करके चुनाव देखिए, ये लोग कोर्ट में जब फंसते हैं तो कोर्ट को गाली देते हैं, वोट में हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं, वैचारिक मुद्दा पर नहीं हम लोगों से जीत पाते हैं तो सनातन को गाली देते हैं। इन लोगों का कोई दायरे नहीं है। इन लोगों को 90 से लेकर के अभी तक 2 साल 3 साल पहले तक इन लोगों का सबसे बड़ा था हथियार धर्मनिरपेक्षता। बोलता भी है कोई आदमी, अब एगो नया शब्द ले आया है, संविधान को बचाना है। नहीं समझे, लोकतंत्र को बचाना है। जिसके पार्टी में न लोकतंत्र है, जिसके मान लीजिए परिवारवादी पार्टी है या जातिवादी पार्टी है, वो भी अति सिखा रहा है, उपदेश दे रहा है बात। आपके तो ईवीएम को इसीलिए ये लोग गाली दे रहे हैं। हाँ, ईवीएम ठीक है। हाँ, वहां जीत गया, तेलंगाना में तो सही है, हार गए थे, ये भी सवाल। और आपको जान करके आपके माध्यम से जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन एक प्रदर्शनी किया था जिसमें भारत के सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था कि आप आइए, इसको कैसे हैक किया जा सकता है ये दिखाइए। अच्छा, ईवीएम सेटिंग नहीं होता, ईवीएम ठीक है, कोई बैलेट पेपर्स कराने में क्या दिक्कत? बहुत ये सब कोनो बात हुआ है। जिसको 2-4 गो सीट है वो कहता है बैलेट पर, देश चल गया, मान लिया उसको, बैलेट पेपर से क्यों होगा?
ये अब आप कहे नहीं, अब कहिए नहीं जब 47 से हो जाए इस अमेरिका में कहाँ बैलेट पेपर अमेरिका के कितना वोटर है? जितना भी रहे अभी कोई बात है जितना गिनने वाला भी अमेरिका भारत नहीं ना है, बनाएंगे। अब अमेरिका भारत है। और हम कहाँ चले गए? अभी जो मोबाइल से होता है ट्रांजैक्शन, विश्व में नंबर 1 है हम। आबादी है समझे ना, आबादी है, आबादी है। दूसरा ले आबादी नहीं था। सुनिए सर, मोदी जी की सरकार में बहुजन समाज की विचारधारा रखने वाले समाजवादी लोग प्रोफेसर नहीं रहेगा कॉलेज, लक्ष्मण यादव क्यों निकाल दिए, बर्खास्त कर दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में? देखिए निश्चित रूप से फिर हम कह रहे हैं जो दुनिया, इसका नाम दुनिया है, तो जो भी इस राष्ट्र के सनातन, इस राष्ट्र के परंपरा, इस राष्ट्र के संस्कृति, इस राष्ट्र के महानायक के विरुद्ध में अगर गलत आचरण रखता होगा, गलत वक्तव्य देता होगा, तो उसको निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के समय में सजा मिलेगी। यह गारंटी है मोदी की। इसी की सजा लक्ष्मण यादव को मिली। आर्थिक रूप से निश्चित मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी? कोई राम को गरियाएगा, कोई कृष्ण को गाली देगा, तो बर्दाश्त होगा? वो अंधविश्वास के खिलाफ अंबेडकर साहब की विचारधारा को बढ़ाते हैं। अंधविश्वास कौन नहीं करता है? अंधविश्वास कौन नहीं करता है? अंधविश्वास से पड़ते दुनिया है, अंधविश्वास पे दुनिया है। विश्वास, और उसी में जब विश्वास है तो फिर दुनिया है। विश्वास का भी तो कुछ निगेटिव होगा। हाँ, जैसे भक्त अंधभक्त होते हैं। हाँ, विश्वास में भी तो कुछ निगेटिव होगा। हाँ। सब अगर विश्वास है तो अविश्वास भी तो होगा। लेकिन दुख नहीं होता आपको लक्ष्मण यादव के निकाले जाने का? अब उनकी पूरे प्रकरण को हम नहीं जानते हैं लक्ष्मण जी का, लेकिन मोटा मोटी अगर निकाले गए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं ब्लंडर किए होंगे। ब्लंडर तो करवे करते हैं वैसे लोगों का खैर नहीं है भैया। जो भी देखिए, वो कहते हैं कि और बिहार में भी जब तक वो बुलडोजर नहीं आएगा तब तक बिहार का भी खैर नहीं है। वो तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं के लक्ष्मण यादव तो होंगे। अब मान लीजिए यादव भाई में तो कंसो था, अब वो कंस भाई के समर्थक हो गए तो कृष्ण समर्थक हमारी, हम लोग रामकृष्ण के आदमी हैं। सजा मिला होगा, कुछ किए होंगे, जरूर सजा मिला होगा। तो कॉलेज में पेट पे लात मार दी जाए सर। अब जहाँ कोर्ट जाए, न्यायालय ले, हम लोग को भी तो तारी पार करवा दिए थे अमित शाह जी को। क्या कोर्ट से 1 साल उनको गुजरात टपने का भी नहीं दिया था। हम कोर्ट फेस किए हैं। हमने सब सारे न्यायालय के बात को फेस किया है। और दूसरे राजनीतिक दल तुरंत हाय तो छाती पीटने लगते हैं। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल। आज अमित शाह कहे लाए हैं बिहारी, तो वो हो गया मामला, ऑफिशियल मीटिंग है गृह मंत्री के तौर पर कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग, और पॉलिटिकली कुछ गतिविधि है अमित शाह जी की? नहीं, कोनो गतिविधि नहीं है। बिहार की 40 की 40 सीट जितना है, वो आए थे सरकारी काम में, इसमें हम लोग नहीं पता है। हाँ, पूर्वी परिषद है और दिल्ली सरकार से बिहार चल रहा है। बजट का 76% दिल्ली से आ रहा है, समझे नहीं? आप दावा ठोक रहे हैं कि 40 सीट हम जीतेंगे, लालू जी दावा ठोक रहे हैं कि 40 सीट हम जीतेंगे, तो 40 ये सब बात मत बोलवाइए। लालू जी 40 को बोले। सुनिए ना क्या कहते थे जोशी जी, याद है कि जिस दिन कुंडली का रिजल्ट निकलेगा उसी दिन लालू जी का ऑपरेशन होता रहेगा, याद है? उसके बाद लालू जी क्या बोले, दिल्ली से आए हैं हाल ही में, 5 राज्य में साफ बीजेपी। लालू जी हम लोगों को उल्टा बोलेंगे, वो आशीर्वाद मिलेगा। लालू जी आपको आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं माने नेचर का, देश का जनता देगा आशीर्वाद की लालू जी क्या आशीर्वाद देंगे? देश का जनता देगा आशीर्वाद। आपके सीनियर लीडर हैं, आशीर्वाद तो बोले ना, जो 5 राज्य में मान लीजिए स्वाहा कहे थे कि नहीं आए थे, तो सर्वनाश की क्या कुछ बोले थे? 5 राज्य में भाजपा स्वाहा बोले थे कि नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ? तो अखिलेश फखलेश बोल दिए, तब नहीं हार गया कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश। 100 वोट जोड़ियो दीजिएगा, है जीत होता है। हम हार जाते तो 20 को आप पूछते। अभी नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के रथ के आगे, विकसित राष्ट्र बनाने के आगे कोई नहीं है। अच्छा, रमेश बिधूड़ी जी जिस कुंवर दानिश अली वाजपेयी सांसद को जो अलबल बोल दिए थे, उनको बहन जी निकाल दी पट्टी से। तो वो आप लोग सोचिए, ये आप लोगों के चिंता का विषय है, समझे न? जो भी बहुजन हिता है, बहुजा भतीजे को बहन जी बना दिए हैं, उत्तराधिकारी। अब तो मान लीजिए क्या कहिएगा, हमारे पार्टी में कौन किसका उत्तराधिकारी होगा? एक राष्ट्र की पार्टी है, मात्र एक में, और कुछ मान लीजिए इसमें फिर कहेंगे संगठन में कुछ वामपंथ है, समझे नहीं? आपके पार्टी में नहीं, माने संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसको जमीन की बात की पता है,
जमीन जो जानता है इस देश में एक दक्षिण पंथ है, एक वाम पंथ है। अब बीच में जितना सेंटर वाला वो सब कुछ नहीं है, वो सब तो देखिए ना, वो सब कहीं कुछ है। एगो लास्ट सवाल जो है, जो बहुत ज्यादा हुआ, जिसका हम भी विरोध किए, वर्ल्ड कप के फाइनल में मोदी जी गए आंसू पोंछने खिलाड़ियों के, तब राहुल गांधी बोल दिए कि मोदी पनौती है। अब कौन पनौती है? 46 चुनाव हारा है उसके नेतृत्व में, हाँ। समझे नहीं? विरोधी से भी जाकर के पूछिएगा कि भाई आपको अगर पुत्र की कामना है तो आपको मोदी ऐसा पुत्र हो कि राहुल ऐसा पुत्र हो। तो विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी का जो होगा वो चाहेगा कि हमारे घर में भी नरेंद्र मोदी ऐसा लाल हो। तो राहुल जी सबका कोई अगर उस परिवार में जन्म नहीं लिए होते, तेजस्वी जी उस परिवार में जन्म नहीं लिए होते, ये अच्छा, तो आप पूर्व जन्म का आप अथी है, अपना कर रहे हैं आप लोग जो अब माने राजनीतिक आनंद ले रहे हैं। अब दक्षिणपंथी लोग पुत्र प्राप्ति की खाली बात क्यों नहीं करते हैं? पुत्री प्राप्ति की पुत्र देखिए भेदभाव करते नहीं, कहीं नहीं करते हैं। अरे पुत्री पवित्र किए कुल दो बोलने वाले हम लोग हैं। बेटी 2 घर को तारती है, बेटा 1 घर को तारता है। क्या बात करते हैं? और कुछ बोलना है सर? हो गया, सब भड़ास निकल गया आज। हाँ, बहुत दिन बाद आए। हाँ, तो बचौल जी बहुत दिन से पटना में नहीं थे, आज आए हैं। 3 से बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत किए हैं। तो बातचीत कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।